सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते दोस्तों। शुरू करते हैं। वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन। और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है शक में पड़े हो, बस अगर तुम सच्चे हो तुम भी एक सूरा बना लाओ और खुदा के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हों सबको बुला लो। देखो दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह चैलेंज दे रहा है कि कुरान जैसी एक सूरा बनाकर दिखा दो और जितने मददगार आपके पास हों सबको बुला लो। यानी कि कुरान जैसी सूरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं बना सकता। यहाँ पर ये चैलेंज अल्लाह दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर गेम कहाँ बिगड़ रही है दोस्तों? ये जो मोहम्मद आप देख रहे हो ब्रैकेट में, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है। ये मुल्ला जी ने अपने पास से बनाकर इसमें डाल दिया ट्रांसलेटर साहब ने। ठीक है जी, ट्रांसलेटर साहब ने अपने पास से बनाकर डाला है। कुरान का हिस्सा ये बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब हम ये मुल्ला जी वाला कलाम हटा देते हैं, अल्लाह वाला कलाम पढ़ते हैं। देखो, और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, अल्लाह ये बताना भूल गया। अल्लाह यहाँ मिस्टेक कर गया कि भाई नाजिल किस पे किया। बंदा तो कोई भी हो सकता है भाई बंदा तो बहुत सारे दुनिया में उस टाइम भी थे, बट यहाँ पर अल्लाह ये बताना भूल गया कि नाजिल किस पर किया है। देखो अल्लाह देखो क्या कह रहा है, जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, बंदा कौन भाई? बंदा तो कोई भी हो सकता है। ये गलती मिस्टेक अल्लाह कर चुका है। अब यहाँ पर जब मुल्ला जी ट्रांसलेट इसका लिख रहे थे, मुल्ला जी ने सोचा यार ये तो बड़ा मिस्टेक है भाई, अल्लाह तो यहाँ बड़ी गलती कर गया। इनको यहाँ पर डाउट हुआ। डाउट होने के बाद इन्होंने डाला ब्रैकेट में मोहम्मद। इन्होंने मोहम्मद डालकर अब ये नाजिल करवा दिया मोहम्मद पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अल्लाह ने मोहम्मद पर नाजिल नहीं किया था, अल्लाह ने तो बंदे पर नाजिल किया था। भाई पता नहीं कौन सा बंदा होगा, भाई बंदा कोई भी हो सकता है। अल्लाह ने तो ओनली बंदे पर नाजिल किया था, बट मुल्ला जी ने मोहम्मद ब्रैकेट में डालकर ये नाजिल करवाया गया मोहम्मद पर। देखो दोस्तों, अब देखो, शक में पड़े हो, सच्चे हो तुम भी, देखो तुम भी एक सूरा बना लाओ और खुदा के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, खुदा के सिवा ये कौन बोलेगा? इंसान बोलेगा। भाई खुदा के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको बुला लो। ठीक है जी, ये कौन बोलेगा? इंसान बोलेगा। अल्लाह ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलेगा दोस्तों। अल्लाह अगर बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, मेरे सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको बुला लो। अल्लाह ये बोलेगा कि मेरे सिवा, ये नहीं बोलेगा कि खुदा के सिवा। भाई अल्लाह खुदा के सिवा क्यों बोलेगा? अल्लाह का कलाम अगर होगा तो अल्लाह ये बोलेगा कि मेरे सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको बुला लो। क्योंकि यहाँ पर कलाम किसका? मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि खुदा के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हों उनको बुला लो और एक कुरान जैसी सूरा बनाकर दिखा दो। यानी कि अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम अल्लाह का कलाम इसको मानते हैं तो यहाँ पर और ज्यादा गेम बिगड़ती है, क्योंकि अल्लाह का कलाम अगर हम इसको मानेंगे तो अल्लाह अपना कलाम को साबित करने के लिए चैलेंज दे रहा है इंसानों को कि कुरान जैसी एक सूरा बनाकर दिखा दो। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि अल्लाह के पास खुद को साबित करने का कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह सिर्फ कुरान के भरोसे, कुरान की सूरा के भरोसे बैठा है और अल्लाह खुद को साबित करने के लिए कि मैं हूँ, मैं अल्लाह हूँ और मैंने ये नाजिल किया है कुरान और मैंने सूरा ये नाजिल की है, तो मुझ जैसी सूरा, कुरान जैसी सूरा आप बनाकर दिखा दो। तो यहाँ पर अल्लाह जो है इंसानों को चैलेंज दे रहा है दोस्तों। अब आप ये सोचो कि अल्लाह इतना बड़ा जो परवरदिगार है भाई, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है दोस्तों, उसको आयत की या सूरा की क्या जरूरत पड़ेगी भाई साबित करने के लिए? वो तो एक फरिश्ता भेज दे ऊपर से तब साबित हो जाएगा। अल्लाह कोई चमत्कार दिखा दे तब साबित हो जाएगा भाई। जिन भेज दे ऊपर से, फरिश्ता भेज दे, एक मोक्कल भेज दे दोस्तों, अल्लाह तो कुछ भी भेज सकता है भाई साबित करने को। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के पास साबित करने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह सिर्फ एक रास्ता अल्लाह के पास है, सिर्फ कुरान की आयत बना के दिखा दो। अब देखो दोस्तों, अल्लाह यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कुरान जैसी सूरा जो है बनाकर दिखा दो। दोस्तों अब मुझे ये बता दो, कुरान जैसी आयतें या कुरान जैसी सूरा बनाकर दिखा दो।
भाई अल्लाह तो अगर साबित करना चाहे अपने आप को, वो तो 1 सेकंड में साबित कर देगा। अल्लाह के पास जो वो चाहे वो कर सकता है, जो चमत्कार चाहे वो दिखा सकता है। लेकिन अल्लाह यहाँ पर सूरा के भरोसे बैठा है कि सूरा पे यकीन करो तो मैं हूँ। बताओ, यानी कि अल्लाह जो है एक सूरा पे, कुरान पे टिका हुआ है कि कुरान की ऐसी सूरा बना कर लाओ। बताओ, ये कितना मतलब इलॉजिकल सिस्टम है दोस्तों कुरान का। अच्छा, अब ये जो चैलेंज है, चलो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया दोस्तों, और एक्सेप्ट करने के बाद में अब हम चलते हैं कि ये अल्लाह वाला जो चैलेंज है सूरा बनाने वाला, अल्लाह ने कहा कि एक सूरा ऐसी बनाकर लाओ, एक ऐसी सूरा बनाकर दिखा दो, और जितने तुम्हारे पास मददगार हैं उन सबको बुला लो। ठीक है जी। अब दोस्तों, अब चलते हैं कुरान की उस सूरा पर जिसका ये चैलेंज अल्लाह दे रहा है। ये चैलेंज टूटा है या नहीं टूटा है दोस्तों, अब देखो, चलते हैं इस वीडियो पर। लाइब्रेरी में हूँ, हमारे भारत की धरोहर, ये सही शब्द है, गलत बोल गया। और क्यों धरोहर है, किन चीज़ों की वजह से, उसमें से 2 चीज़ें इस वक्त मेज़ पे हैं। और ये जो शख्स मेरे सामने खड़े हैं, ये रिसर्च रूम के इंचार्ज हैं, इनका नाम इसबा खां साहब है। और इसबा शब्द का अर्थ होता है सबसे सुबह का पहला जो पहर है। इसमें कुरान शरीफ है। कब की कुरान शरीफ है? 7वीं सदी की, 7th सेंचुरी की है। और कहा जाता है कि इसको अली ने लिखा था, हज़रत अली ने लिखा था इसको। तो ये बहुत ही नायाब है, बहुत ही बेशकीमती है ना। और इसीलिए पूरी दुनिया में इसकी एग्जीबिशन, इसकी प्रतिलिपि की होती है, और ये साल में एक बार निकाली जाती है। लेकिन एक तो बड़ा शुक्रिया आपका, और जो नीली कमीज़ में साहब बैठे हैं यहाँ के इंचार्ज, उनका। तो इसको दिखाइए, इसके भीतर क्या है, ये क्यों इतनी नायाब है, और इसकी खूबियों के बारे में बता दीजिएगा। ये मीनार क्या है? ये सब इसकी बाइंडिंग की गई है, ये उसका अलम का निशान है। अलम का निशान। ये 7वीं सदी, ये 7वीं सदी का कुरान है। ये चमड़ा है क्या? नहीं, ये अभी तो ये कागज़ ही इसको बाइंडिंग के लिए बनाया गया था। ये कागज़ है, ये भी जो है, ये सब ये भी कागज़ है। और ये बात का काम हैगा, जो स्टार्टिंग होती है वो ओरिजिनल कुरान जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पार्चमेंट है जो आप देख रहे हैं, चमड़ा है। और ये लिपि जो है ये कूफी लिपि कहलाती है। इस पर जो मात्राएं होती हैं वो नहीं है। कूफी लिपि में मात्राएं नहीं होती हैं? जी हाँ, कूफी लिपि में मात्राएं नहीं होती हैं। और ये कितना सही था, हैं? अब तो हम नुक्ता लगाते लगाते थक जाते हैं। बड़ा खूबसूरत है ये तो। सही पढ़ने के लिए अब नुक्ते लाए जाते हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान थी। तो मैंने तो जी अपनी कमजोरी में बोल दिया। नहीं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हिरन की हाथ की झिल्ली है, ताकि एक दूसरे से पेपर की हाथ की झिल्ली, हिरन की हाथ की झिल्ली जी, ताकि ये सुरक्षित रहे। जी, सुरक्षित रहे, एक दूसरे से इंक जो है आपस में मिले नहीं, मॉइस्चर होने की वजह से। ये देखो, ये हर वर्क जो पृष्ठ है उसके बीच में एक है। कितने पन्ने हैं? ये 350 पन्ने हैं इसमें। 350 जी। तो क्या है इसकी हिस्ट्री? ये कहाँ से आ गई रामपुर रज़ा लाइब्रेरी? ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी नवाबीन जब अरब जाते थे हज पर, तो वहाँ से, क्योंकि उस वक्त उनकी अरब की इतनी हालत जो थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो यहाँ के नवाबीन उनकी मदद करते थे। तो उन्होंने भी उनको तोहफा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था देने के लिए, तो उनके पास ये कुरान था, तो उन्होंने तोहफे में नवाब कल्ब अली खां साहब को दिया था। तो वो वहाँ से लेकर आए थे। नवाब कल्ब अली खां जी। और पहले नवाब थे? नहीं, पहले नवाब नहीं थे, वो 5वें नवाब रहे। टोटल 10 की वो अंदर जी जी हाँ। तो उन्होंने मदद की, तो बदले में अरब के लोगों ने जी तोहफे में ये कुरान दिया। और ये शीट्स में था, जब हम यहाँ पर आया, इसको बाद में नवाब साहब ने इसकी बाइंडिंग करवाई और इसको पूरा किताब की शक्ल में बनाया, सब चित्र आया। सब ऐसे ही हैं पन्ने? जी, सब ऐसे ही हैं। अच्छा, कुछ उसमें बीच में कुछ तस्वीरें वगैरह भी? नहीं, तस्वीरें इसमें नहीं है, तस्वीरें तो जो जैसे शुरुआती पन्ने में बस बूटे दिखते जी, वो तो बाद का काम है ना। ये बाद में नवाब साहब ने जब उसको डेकोरेट करवाया था, सजाया था इस सोने से। और ये लोगों को देखो दोस्तों, अभी आपने देखा
अल्लाह का चैलेंज हजरत अली ने तोड़ दिया। यानी कि अल्लाह के चैलेंज को किसने तोड़ा? हजरत अली ने। कुरान का चैलेंज है कि अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसी सूरा नहीं बना सकता दोस्तों, और यहाँ पर अल्लाह का चैलेंज तोड़ दिया हजरत अली ने। और दोस्तों उसके अलावा भी बहुत सारे कुरान मौजूद हैं, वो भी मैं फिर किसी दिन वीडियो में आपको दिखा दूंगा। कुरान एक नहीं है दोस्तों, कुरान बहुत सारे हैं और आयतें भी डिफरेंट हैं। आयतें भी किसी में भाई 6666 हैं, किसी में 6632 हैं, किसी में 6614 हैं। इस तरीके से दोस्तों आयतें हैं कुरान में, वो मैं सारे कुरान आपको एक एक करके दिखा दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर अल्लाह का जो चैलेंज है वो फ्लॉप हो चुका है बिल्कुल। हजरत अली ने आपके सामने इस चैलेंज को तोड़ दिया है। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मेरे लिए सब्सक्राइब आपका बहुत कीमती है दोस्तों। मेरे लिए आपका शेयर करना बहुत कीमती है। मेरे लिए आपका एक लाइक बहुत कीमती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।